मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। मित्रों, चाहे आप युवा हो या प्रौढ़, हर कोई चाहता है कि जीवन उसका खुशहाल हो, और खुशहाल के पीछे वो चाहता है कि उसका लाइफ में सफलताएं हों, असफलताएं ना हों, घर में परिवार में टंटा ना हो, विवाद ना हो, लोगों के बीच में उनकी अच्छी इमेज रहे, अच्छी जीवन जिए। लेकिन क्या आप उसके लिए क्या करते हैं? हम करना कुछ और चाहते हैं, जीवन का मार्ग कुछ और चलते हैं। तो भला ऐसे में कैसे होगा? मान लीजिए मित्र, आपको जाना है पूर्व दिशा में, आपका मंजिल पूर्व दिशा है और आपने रास्ता पकड़ लिया है पश्चिम दिशा का, और आप ये चाहते हैं कि आप पश्चिम दिशा में चलते चलते सारा सुविधा पूर्व दिशा का मिल जाए। तो ये तो बड़ी असंभव सी कार्य है। इसीलिए आप देखते हैं, कोई आदमी धन चाहता है, वो धन के पीछे लग जाता है, बेतहाशा दौड़ता है और कुछ भी तरीके से धन इकट्ठा करता है। कोई ऐश्वर्य चाहता है, कोई ताली चाहता है और कोई गाली चाहता है। तो अलग अलग सबकी चाहत है, यानी सबका अलग अलग अपना रास्ता का चयन है। तो जो रास्ता जिसने पकड़ा है वह रास्ता को वह परिणाम उसे मिलता है। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, वो रास्ता कोई भी चले, बस वो चाहता है कि उसका फल मीठा हो। वो कर्म करे ना करे, पर वो चाहता है कि उसको उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य मिले, उत्तम धन मिले, उत्तम परिवार मिले, उत्तम दोस्त मिले। माने हर चीज़ उत्तम सर्वोत्तम चाहता है, एक तरफा चाहता है कि मुझे मिले मिले, पर मैं कर्म करूं ना करूं, पर मुझे मिले। इसी उधेड़ बुन में, इसी संघर्ष में जीवन से जो खुशहाली है वो कहीं दूर चला जाता है। हम बहुत उधेड़ बुन में रह जाते हैं और किशोर अवस्था से युवावस्था में आते आते फिर वो प्रौढ़ की तरफ उसका कदम बढ़ जाता है और उसकी आंखों से नींद चली जाती है, सुख चैन चला जाता है। फिर ऐसे में कोई मेरे मित्र ड्रिंक लेता है, कोई मेरा मित्र और कोई दूसरे ड्रग्स ले लेते हैं, कोई टेबलेट लेते हैं, कोई नींद की गोलियां लेते हैं, कोई अलग अलग तरह तरह की चीज़ें। जितनी बड़ी उसका अपना बिजनेस, जितना बड़ा अधिकारी, जितने बड़े लोग, जितने बड़े फैमिली, जितने बड़े रुतबा, जितने बड़े उसके कारोबार, जितना बड़ा उसका शान शौकत, उतने ही उनके पास नींद का अभाव। सबको मालूम है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद की ज़रूरत है, और वो गहरी नींद की ज़रूरत है, और वो प्राकृतिक नींद की ज़रूरत है। उसी तरह से मन को शांति के लिए, मन में प्राण ऊर्जा के लिए, मन को संतुलन के लिए वहाँ भी गहरे विश्राम की जरूरत होती है। मस्तिष्क को भी शांति देने के लिए, मस्तिष्क को नव ऊर्जा से भरने के लिए, मस्तिष्क में नव स्फूर्ति लाने के लिए वहाँ भी एक गहरी विश्राम की जरूरत होती है। हमारी सांसों को भी रिलैक्स करने के लिए वहाँ भी हमारे फेफड़ा को और हार्ट को एक सिस्टम में वहाँ भी उनको विश्राम की जरूरत पड़ती है। मित्रों, इसीलिए प्रकृति ने हमारे बायो टाइम टेबल बना दिया है कि किस समय कौन सा आर्गन विश्राम करेगा और कौन सा आर्गन अपना उस समय कार्य करेंगे। लेकिन हम लोग हैं जो अपने दिनचर्या को उस प्राकृतिक दिनचर्या से बिल्कुल गड़मट करके जीवन जीते हैं, और शरीर का संघर्ष, फिर मन का संघर्ष, फिर जीवन का संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। मसलन प्रकृति कहता है कि आप रात को 9 बजे से पहले जो आपको भोजन लेना है ले लीजिए, ताकि सही मात्रा में जठर रस 12 बजे तक का सारे भोजन को अपने में लपेट ले, और उसके बाद आप गहरे विश्राम में, नींद में चले जाओ, जिससे आपका सारा खाया पीछा पच जाए। लेकिन आज हमारी जीवन शैली ऐसा हो गया है कि लोग रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खाना खाते हैं, फिर वो 3 बजे 4 बजे सो जाते हैं और दोपहर 12 बजे उठते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरी प्रकृति को चैलेंज कर दिया, और वो चाहता है कि उसके जीवन में वो खुशी रहेगा, शरीर में वो स्वास्थ्य रहेगा, शरीर के अंदर में बलिष्ठता रहेगा, मन के अंदर में स्फूर्ति रहेगा, मस्तिष्क सही ढंग से काम करेंगे। तो मित्र, आप जरा अपना विचार ठीक कर लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। फिर वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, उत्तेजक पदार्थ का सेवन करते हैं, कई तरह के कल्चर को अपनाते हैं, और ये सब दूसरे जगत, दूसरे जहान, दूसरे देश कि कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह,
कि रात में ड्रिंक स्ट्रीट पार्टी करो, खूब खाओ पियो, रात भर काम करो और सो जाओ। ये संस्कृति हमारे जीवन को बेड़ा गर्क कर रहा है मित्र। जरा सोचिए, जो काम दिन के लिए है उसे दिन में कीजिए, जो काम रात के लिए रात में कीजिए, तो आपका शरीर बल, मन बल, तेजो बल, मस्तिष्क बल सब बना रहेगा। आजकल मेरे मित्र लोग विश्राम करना भूल गए। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि हम जब खाना खा के थोड़ा लेट जाते हैं, जिसको हम विश्राम कहते हैं, थोड़ी झपकी ले लेते हैं, तो क्या यही विश्राम है? नहीं मित्र, यह विश्राम का लघु रूप है, यह अल्प विश्राम है। यहाँ जब हम विश्राम कहते हैं तब यहाँ हो जाता है कि जब हम एक शवासन में आ जाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे एक एक अंग को ढीला छोड़ दें और मन को भी उनको ढीला छोड़ दें। मन को बोल दें कि भाई आप जहाँ जाना चाहते चले जाओ, पर हम आपके पीछे नहीं लगे रहेंगे। ना मन के पीछे लगे रहना है, ना कोई भावना के पीछे लगे रहना है, ना जीवन के किसी मांग के पीछे लगे रहना है, ना जीवन में कोई लाभ हो गया तो उसकी खुशी लेके बैठना है, ना जीवन में हानि हो गया तो उसको दुखित लेके बैठना है। मतलब सारा चीज़ को अलग कर देना, अलग कर देना। जैसे हम नहाते समय अपने कपड़ा अलग कर देते हैं, कपड़ा अलग कर देते हैं तो कपड़ा अलग हो जाता है, फिर हम नहा लेते हैं। अब कोई बंदा स्नानागार में जाएगा, नहानी घर में जाएगा और पूरे सूट बूट के साथ और छतरी पकड़ के नहा के आ जाए। अब वो छतरी पकड़ के नहा के आ जाएगा और कहेगा मुझको नहाने का ताजगी मिल जाए। वह जल से भीगने की जो उसको स्फूर्ति है, नवीनीकरण है, अंदर का उसका कोस कोस में जो जागृति आता है, जो ऑक्सीजन पहुंचते हैं, जो हाइड्रोजन अपना बैलेंस बनाता है, अलग अलग तत्व बाहर निकलते हैं, पसीने बाहर निकलते हैं, कोशिकाओं को नया जीवन मिलता है, ताजगी मिल जाता है। तो आप कहेंगे कि पानी पानी भाई कैसा है यार, मैं तो रोज़ नहाता हूँ पर मुझको तो पानी का कोई आनंद नहीं मिला। हाँ मित्र, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने छतरी पहन के नहा रहे हो, छतरी टांग लिए हो, पानी गिर गया, निकल गया, आप भीगे नहीं। तो मित्रों, गहरे विश्राम, यदि जिस मेरे मित्र ने घंटा 2 घंटा गहरे विश्राम का अपना अभ्यास कर लेता है, उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जितने भी बाधा होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी चीज़ें कठिन हो जाते हैं, जितने भी चीज़ें उलझ जाते हैं, जितने भी चीज़ें ऐसा हो जाता है कि पजल्ट हो जाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई सरल समाधान उसे मिल जाता है और वह फिर वो सरल समाधान ढूंढ करके उसको समाधान कर लेता है। उसके जीवन में उलझनें आती है लेकिन वो सुलझा लेता है, परेशानियाँ आती हैं लेकिन उस परेशानियों को हल निकाल लेते हैं। मतलब आने वाली कोई तूफान है वो आता है, पर उस तूफान को डाइवर्ट करने की कला उसके मन में, मस्तिष्क में, जीवन में आ जाता है। तो मित्रों, आप यदि चाहें तो मित्रों आप क्या करें, सुबह आप जागते ही विश्राम करें और शाम को और सोते समय विश्राम करें। कैसे करना है, तो जैसे मैंने बता दिया कि आप चारपाई पर, आप गद्दे पर ना सोए, आप ज़मीन में कोई एक कपड़ा बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए, चटाई कर लीजिए और बहुत पतली सी चादर आप शरीर को ढकने ले लीजिए। सिर में सिराने की तरफ कोई भी तकिया इत्यादि ना रहे, बिल्कुल ज़मीन में आपका ऐसे लेट जाइए और पूरे शरीर और पूरे हाथ इस तरह से एक सौ जैसे हो जाता है और अपने को ताकत नहीं लगाना है। बिल्कुल सबको ढीला छोड़ते हुए आप क्या करेंगे, पहले 5 मिनट के लिए आप अपने चंद्र नाड़ी को से सांस भरेंगे और सूर्य नाड़ी से बाहर छोड़ेंगे और ये 5 मिनट का क्रम होगा। चंद्र नाड़ी से सांस लेना और सूर्य नाड़ी से छोड़ना। जब ये 5 मिनट हो जाए तब सूर्य नाड़ी से सांस लेना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना। जब ये दोनों हो जाए तब दोनों सांस को बंद कर देना और मुंह से सांस लेना। ये एक प्रक्रिया आपको 5 या 15 मिनट करना पड़ेगा और उसके बाद एक आदेश है मानसिक रूप से जो बोलना है वो करना है। तो चलिए एक नमूना देखते हैं। मैं बैठा हुआ बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको लेटना है। आप जैसे पहले इसमें से सांस खींचे, धीरे धीरे, कुंभक नहीं करना है, फिर सूर्य नाड़ी से उस सांस को छोड़ दीजिए।
जब पूरी सांस छोड़ दें तो फिर से आप चंद्र नाड़ी से सांस खींचिए और इस सांस को जाते हुए ध्यान देना है। इस ध्यान के साथ कि आपकी एक एक सांसें पूरी तरह से इस आकाश की प्राण को आप भर रहे हैं। इस भावना के साथ पूरी इस सांसों के माध्यम से यह जो आकाश में जो प्राण शक्ति है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं और शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। इस भाव के साथ खींचते रहना है और फिर धीरे से अपने अंदर की कमजोरियां बाहर जा रहा है, अंदर की बीमारियां बाहर जा रहे हैं, अंदर की मैले कुचले बाहर जा रहे हैं, अंदर का मल का विसर्जन हो रहा है। इस भाव के साथ इस सांसों को छोड़ना है। अब 5 मिनट तक आप ऐसे कर ले तो अब 5 मिनट के दूसरे नाक से शुरू करेंगे, सूर्य नाड़ी से। और भाव वही कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सामर्थ्य, प्राण आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ते समय वही भाव कि अंदर का मल विसर्जन हो रहा है, अंदर का खराब भाव विसर्जन हो रहा है, अंदर की दुख तकलीफ बाहर जा रहे हैं, अंदर की सारी पीड़ाएं बाहर हो रही है। इस तरह से आपको अपनी भाव बनाए रखना है और सांसों पर ध्यान टिका देना है। मित्र, अब क्या करेंगे, ये जब 5 मिनट का हो गया, 5 मिनट, अब 5 मिनट के लिए दोनों नाकें बंद कीजिए और मुंह से सांस खींचिए और नाक से फिर छोड़ दीजिए। फिर दोनों नाकें बंद कीजिए, फिर नाक से छोड़ दीजिए। इस तरह से आप 5 मिनट तक का ये सांस लेना है, इसमें कोई भाव नहीं करना है। अब क्या करेंगे, चुपचाप अंगूठा से कहेंगे, दोनों अंगूठा गहरी विश्राम में, दोनों घुटना गहरे विश्राम में, दोनों जंघा गहरे विश्राम में, कमर गहरे विश्राम में, पेट का पूरा क्षेत्र गहरे विश्राम में, हृदय, फेफड़ा और अग्न्याशय का पूरा क्षेत्र गहरे विश्राम में, दोनों हाथ, भुजाएं, हथेलियाँ शिथिल होता हुआ गहरे विश्राम में, कंठ, विशुद्धाज्ञा चक्र विश्राम, नाभि चक्र विश्राम में, मूलाधार चक्र गहरे विश्राम में, मणिपुर चक्र गहरे विश्राम में, आज्ञा चक्र गहरे विश्राम में, मस्तिष्क का क्षेत्र गहरे विश्राम में, मन विश्राम में, मस्तिष्क विश्राम में, और चेतन मन विश्राम में। जीवन में परम उपलब्धि को मुक्त करता हूँ, प्रेम को मुक्त करता हूँ, समृद्धि को मुक्त करता हूँ, मन को मुक्त करता हूँ, मस्तिष्क को मुक्त किया, हृदय मुक्त किया, भावना मुक्त किया, सांसों को मुक्त किया। और धीरे धीरे आप नीले रंग के आसमान का ध्यान करते रहेंगे और गहरे विश्राम की भावना को उत्प्रोत होते जाएंगे। मित्रों, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपको कुछ समय के लिए एक गहरी विश्राम का दौर आएगा, जिससे आपके सारे आर्गन्स सो जाएंगे। उस विश्राम और सोने में बड़ा फर्क है। यह जागते हुए जो आर्गन्स जब विश्राम में जाएंगे तो उसके अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर हब है, जो शक्तियां हैं, वे अपने को प्रकट करते हैं। ऐसे ही मन की शक्तियां अपने को प्रकट करते हैं। तो हमारे जो चक्रों की शक्तियां अपने को प्रकट करते हैं। जब हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, हम जागे हुए सुप्त अवस्था में चले जाते हैं,
हमको कोई मादक पदार्थ लेकर के नहीं करना है, हमें भरपेट भोजन करके भी नहीं करना है। पेट एकदम कलबलाते भी ना रहे, हल्की सी कोई चीज़ खा लीजिए या पी लीजिए, बस बहुत मामूली, कि आपका पाचक रस में ज़्यादा अग्नि ना बरसे। आप देखेंगे मित्र, ठीक इसी प्रक्रिया को रात में सोते समय करेंगे। जब रात में सोते समय करेंगे तो पहले शवासन के साथ में अपनी तमाम जो 5-5 मिनट का 15 मिनट का जो प्राणायाम है उसे तो आप शवासन में करेंगे, ऐसा पीठ के बल लेटे रहेंगे और आप करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, शेष चीज़ों को आप अपनी बायां करवट सो जाएंगे और लंबे सो जाएंगे, हाथ को आप ऊपर में रख लेंगे और इस तरह अन्य भावना को फिर आप बाएं करवट करते हुए आप उस भावना में डूब जाएंगे। मित्रों, पहले पहले हो सकता है कि आपको यह नकली प्रक्रिया से अश्लील समाधि ना आए, असली आपको विश्राम ना मिले। तो नींद और विश्राम में फ़र्क ये है, हम नींद में जाते हैं तो सिर्फ हमारे आर्गन्स को थोड़ा राहत मिलता है और हम बेतरतीब अपने सो जाते हैं और जो भी मनोमालिन्य होता है, दिमाग में बकबक रहते हैं, दिमाग में कंझट रहते हैं, कई तरह से बातें रहते हैं, वो सब उसके साथ हम वार्तालाप करते करते और अपने बकबक के साथ हम सो जाते हैं। तो शरीर तो सो जाता है लेकिन सारी एनर्जी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि पूरी एनर्जी के गतिविधि चलते रहता है, पूरी एनर्जी तरह तरह की चीज़ें वहाँ गटमट होता रहता है। अब समझ जाइए कि आप बाज़ार में आपको हम सोने के लिए बोल देते हैं और चारों तरफ से चिल्पो हैं, तो जब गहरी नींद आता है तो आप सो जाते हैं, तो फिर मरे हुए और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, लेकिन औसतन वहाँ नींद आपको नहीं पड़ता। जब मजबूरी आ जाता है शरीर का तब तो वो नींद पड़ ही जाता है। तो ऐसे अचेतन सो जाने से चेतन लाभ नहीं मिलता, लेकिन यदि हम उसको प्रयास करें, एक उसको विश्राम दे, एक गहरी विश्राम दे, तो ये एक आध्यात्मिक नींद हो जाता है। और इस आध्यात्मिक नींद होने से, इस आध्यात्मिक नींद हो जाता है तब एक एक आर्गन्स हमारे विश्राम करते हैं, उसमें थकावट नहीं रह जाता है, उसमें कोई प्रकार का दबाव नहीं रह जाता है, उसके एनर्जी भी अपने शांत होकर के अपने को बलशाली बना लेता है। तो नींद में और विश्राम में मित्रों ये गहरी फर्क है। तो मेरे मित्र, यदि कोई शुरू करते हैं, अवस्था चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में खुशहाली आना तय है, क्योंकि खुशहाली का मार्ग उस गहरी विश्राम के बाद जब सुबह जब जागते हैं, जब हम सुबह दोबारा जब विश्राम करते हैं, तो जीवन के 80% उलझनों का अंतर ज्ञान से वह मार्गदर्शक सत्ता हमको उसका समाधान सुझा देता है। अब यदि हम उसे ठीक ठीक सुन लें और उस सुझाए गए समाधान को ठीक ठीक फॉलो कर लें तो समस्या का समाधान हो ही जाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम तो एक तो अंतर ज्ञान की बात नहीं सुनते, और चलो मान लीजिए सुन लिया तो उस पर हम तर्क करने लग जाते हैं, किंतु परंतु ऐसे कैसे होगा कि नहीं होगा, संदेह करने लग जाते हैं। तो जो अंतर्ज्ञान ज्ञान का जो गाइड है वो मिस हो जाता है। अब कोई मिसाइल है, आप किसी लक्ष्य को टारगेट कर रहे हो और आपने मिसाइल का दिशा लगातार मोड़ रहे हो, इधर कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, तो वो शक्तिशाली मिसाइल भी अपने टारगेट को लक्ष्य भेद नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका स्थिर होना, फॉलो करना, शब्दशः मान लेना। जैसे मिलिट्री में उसका जो सीनियर है आदेश कर दिया तो कर दिया, उस पर कोई बट किंतु परंतु लाभ हानि कुछ विचार नहीं। ऐसे ही अंतर्ज्ञान के द्वारा सुझाए गए यदि कोई समस्या का समाधान है, आप उसमें फॉलो करते हो, तो निश्चित मानो मेरे मित्र, आपका वह समस्या जटिल से जटिल क्यों नहीं होगा, आसान से सरल मार्ग से आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब समाधान हो जाता है तो जीवन में खुशहाली आता है। जीवन में अलग से कोई ऐसा खुशहाली का पैकेज नहीं आता। जब हम कोई कार्य संपन्न कर लेते हैं तो जो उसके अंदर का खुशी मिलता है वही तो खुशहाली है। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग खुशी अलग अलग टाइप में मिलते रहता है मित्र। तो ज़रा आपको भी नींद की दवा लेना पड़ता होगा, दुख और तकलीफ़ों से गुजारा करना पड़ता होगा, रात दिन बकबक मन करता होगा, मन में स्थायित्व नहीं होगा, मन मटर गश्तियों में लगा होगा, हम तमाम तरह के उलझनों में उलझे होंगे। तो आप इस गहरी विश्राम की यह जो विधि है आजमा के देखें, और लाभ मिले तो ज़रूर अपनाएं, और लाभ न मिले तो ऐसे भी सोने की ज़रूरत तो पड़ती है, तो रात में एक बार कर लें और गहरी नींद आ जाएगा,
तो गहरी नींद का जो लाभ होता है वो तो सामान्यतः वो लाभ आपको मिल ही जाएगा। तो गुरु जी को इजाज़त मित्रों, तब तक विदा, नमस्कार। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।